is Priya Chauhan and this is my channel The Young Guru. So एक पहला वीडियो आया था अबाउट द प्लैनेट्स जिसमें काफ़ी ब्रीफ था प्लैनेट्स के बारे में. सो वो वीडियो एक फर्स्ट पार्ट ही था. सो आई डिसाइडेड कि उसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था. एवरीबडी लाइक्ड इट सो मच. यू नो इट वॉज रियली गुड वीडियो अभी तक मेरे सारे वीडियोज़ में. सो आई डिसाइडेड कि इसका सेकेंड पार्ट भी लेट्स फिनिश इट ऑफ. ओके, सो मैंने उस वीडियो में वीनस तक कंप्लीट किया था. आई थिंक अभी मेरे मर्करी, मार्स एंड केतु एंड सैटर्न अभी रह गए हैं. सो स्टार्ट करते हैं मर्करी से. ओके, सो मर्करी प्लैनेट का यू नो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपका मर्करी अच्छा है या नहीं है. ओके, सो फॉर मर्करी क्या होता है कि जब मर्करी अच्छा होता है तो आप बहुत ही फ्लुएंट बोलते हैं, आपकी स्पीच बहुत क्लियर होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है और यू नो बहुत ही कम्युनिकेशन वाइज यू आर वेरी गुड. यू आर नॉट हेजिटेंट अबाउट स्पीकिंग, यू आर नॉट हेजिटेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. सिर्फ यही नहीं कि स्पीच अच्छी है, अगर आप अपने फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अगर आप दूसरों के आगे रख पा रहे हैं, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट है लोगों को कन्विंस करने का, देन आपका मर्करी काफ़ी अच्छा है. ओके, नाउ अगर आपका मर्करी अच्छा नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो अगर मर्करी अच्छा नहीं है तो इसका उल्टा ही होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको कन्विंस करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती होंगी. यू नो आप लोगों के आगे बोल ही नहीं पाते होंगे अपना पॉइंट. आपको बहुत ही ज़्यादा लगता होगा अरे इफ़ आई स्पीक आई लुक सिली, आई लुक फनी, आई लुक फूल. सो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में यू नो आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इन सब चीज़ों को सोच के, सो आपका मर्करी समवेयर इम्पैक्टेड, राइट. सो वन थिंग इज दैट. सेकेंडली, जिनका मर्करी वीक है उनको नर्वस इश्यूज रहते हैं. यू नो उनको सम पीपल आर लाइक दे हैव शिवरिंग हैंड्स, उनके हाथ कपकपाते हैं या उनको ब्रेन में दे फील सम सेंसेशंस. यू नो कभी बिना ही किसी रीजन के समटाइम्स ऑल ऑफ सडन कोई सेंसेशंस होने लग जाए. सो ये सारी चीज़ें हैं जो मर्करी के वीक होने को दिखाता है. या फिर जिनका आप देखेंगे स्किन इश्यूज बहुत रहते हैं, बिकॉज मर्करी हमारे स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो जो लोग अपनी एज से यंगर लगते हैं, जिनकी स्किन बहुत ही क्लियर है, दे हैव अ वेरी नाइस यू नो ग्लोइंग स्किन, रेडियंट स्किन, दे हैव अ वेरी गुड मर्करी. तो वीनस का भी इम्पैक्ट है, बट मर्करी से क्या है कि स्किन लुक्स यंगर देन द रियल एज. तो जिन लोगों का आप देखेंगे पिगमेंटेशन बहुत है या फिर जिनके स्किन इश्यूज है, इट कैन बी एनी स्किन इश्यूज, तो उनके साथ क्या है, उनका मर्करी, बुध प्लैनेट जिसको हम कहते हैं हिंदी में बुध ग्रह, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है. तो अभी इसके रेमेडीज क्या है. मर्करी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन, यू कैन वेयर ग्रीन यू नो ऑन वेडनेसडेज. आप ग्रीन कलर पहन सकते हैं. आप तुलसी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका मर्करी अच्छा होता है. अगर आप एवरी डे तुलसी खाएंगे या फिर यू कैन जस्ट हैव अपनी बॉटल वाटर में आप पीने यू नो डालें और उसको रोज़ पिए, तो उससे भी आपका मर्करी अच्छा होता है. इसके अलावा आप हनी विद केसर, हनी एंड सैफरन अर्ली मॉर्निंग यू कैन जस्ट हैव, और वो भी आपके स्पीच को यू नो मीठा बनाता है. जो लोग बहुत ही जिनके स्पीच में यू नो होता है, हमें सुनने में वी डोंट फील दैट गुड, तो वो मीठापन, वो मिठास, वेरी फील गुड टू यू नो, किसी को सुनने में मज़ा आता है, वो चीज़ आने लग जाती है. ऑल्सो यू कैन डू बुद्धा को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह, बुधा यू नो आप उनके उस पर चल सकते हैं, उनके ओपिनियंस पे, उनके जो भी उनके बिलीव्स हैं, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो भी इट impacts you somewhere. तो ये सारी चीजें जो है वो आपके मर्करी को स्ट्रॉन्ग करती हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज प्लैनेट मार्स. मार्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, बहुत ही यू नो फायरी प्लैनेट है. सो इसको हम यू नो हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं. सो जब आपका मार्स अच्छा होता है तो मार्स क्या देता है, मार्स गिव्स यू अ फाइटिंग स्पिरिट, आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड देता है मार्स. मार्स गिव्स यू अ वेरी नाइस फिटनेस, यू नो फिटनेस वाला रिजीम आपका हो सकता है. या फिर आप ऑलरेडी बहुत फिट होंगे, आप बहुत बोल्ड हो सकते हैं, आप बहुत एक्टिव होंगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, आपके अंदर यू नो देयर इज ऑलवेज अ एनर्जी टू डू थिंग्स. तो आप कभी भी आप इजी
मार्स अच्छा है तो उन लोगों के अंदर हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट रहती है, हमेशा दे आर वेरी मच इनटू नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि दे आर लाइक ऑलवेज टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग, सो वो कभी भी हार नहीं मानते हैं. नाउ आई टेल यू कि जिनका मार्स अच्छा नहीं है उनको क्या कैसे आप कर सकते हैं. सो दे विल बी वेरी लेजी, वो वर्कआउट ही नहीं करेंगे, आप उनको बोलेंगे भी तो भी दे बी वेरी वेरी लेजी काइंड ऑफ पीपल, यू नो. दूसरा आप देखेंगे कि मार्स जिनका वीक है उनको बहुत स्टमक इश्यूज रहते हैं, उनको या तो एसिडिटी रह सकता है या फिर उनको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं या फिर बीपी के इश्यूज हो सकते हैं. और आपको उनको काफ़ी बार एंगर इश्यूज इतना हो जाता है कि उनको हेडेक, यू नो, दे आल्सो गो थ्रू द हेडेक थिंग्स. सो ये एक मेडिकल टर्म्स पे है. अगर हम इनको नॉर्मल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो वो लेजी हो सकते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए वो यू नो दैट मैडनेस, दैट क्रेजीनेस दैट वी नीड, वो नहीं होगा उतना. सो ये हो सकता है. सेकेंडली मार्स इज अ सोल्जर, so it's always fighting to protect their you know their community. so वो एक सोल्जर एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे क्या होता है कि जो जिनका मार्स अच्छा है they are always protecting their own people. It can be their family, their friends, their spouse, their kids, anybody. okay, तो उनमें हमेशा प्रोटेक्शन वाली फीलिंग होती ही है. अभी हम मार्स को अगर वीक है तो कैसे स्ट्रॉन्ग करें. सो मार्स के जो लॉर्ड हैं वो है लॉर्ड हनुमान. आप उनको वर्शिप कर सकते हैं विच इज़ वेरी इजी. आप हनी ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं क्योंकि हनी एलिमेंट है मार्स का. आप वर्कआउट कर सकते हैं एवरीडे बिकॉज वर्कआउट से आपकी मार्स की एनर्जीज एनहांस होती हैं, तो आपका मार्स बहुत ही ज़्यादा यू नो धीरे धीरे इट गेट्स स्ट्रॉन्गर. आप अपना जो लेजीनेस है उसको ओवरकम करने के लिए इफ यू टेक सम स्टेप्स तो वो भी आपके मार्स को स्ट्रॉन्ग करता है. और आपका जो एंगर इश्यूज है, क्योंकि जिनका मार्स डिस्टर्ब है, डिसबैलेंस है, उनको एंगर इश्यूज होते ही हैं, तो उन लोगों को अपने आप को काम डाउन करना चाहिए. दे कैन गेट इनटू मेडिटेशन या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर सिर्फ एक खुद को यू नो काम डाउन करने की जो एवरीडे प्रैक्टिस है वो लोग वो कर सकते हैं. तो ये था मार्स के बारे में, मार्स का डिस्क्रिप्शन, देयर आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम इजी रेमेडीज टू यू नो बैलेंस इट आउट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज प्लैनेट सैटर्न. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर आवर सैटर्न इज गुड, बैड और डिसबैलेंस. तो जिनका सैटर्न अच्छा होता है उनको आप यू नो यू कैन आइडेंटिफाई कि वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. दे आर नेवर रनिंग यू नो कभी हार्ड वर्क से कभी वो लोग दे आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. कभी भी उनको ऐसा नहीं होता है कि आई एम डन, आई डोंट वांट टू वर्क एनी मोर. सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन नोटिस. सेकेंडली, दे आर वेरी मेच्योर पीपल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मेच्योर, वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ पीपल. बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं. और उनका जो मेंटल स्टेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इट इज़ वेरी सॉर्टेड. बहुत क्लैरिटी होती है उनके मेंटल स्टेट में. आप देखेंगे कि यू नो कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी जिनके पास यू फील कि ओके दे हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग. तो उस टाइप के लोग भी सैटर्न से रूल करते हैं. सैटर्न से जो लोग रूल करते हैं उनका जो एक यू नो दे हैव गुडनेस इन देमसेल्व्स बिकॉज सैटर्न इज अबाउट ऑनेस्टी, इट इज अबाउट जस्टिस. तो जिनका भी सैटर्न अच्छा होगा वो लोग किसी का दे कांट चीट एनीवन, दे कांट डू एनीथिंग बैड विद एनीवन. वो किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, किसी को धोखा नहीं दे सकते. या फिर आप कहेंगे कि किसी को चीट करना इन एनी वे. इट कैन बी फाइनेंशियल चीटिंग, इट कैन बी चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, इट कैन बी चीटिंग इन अ बिजनेस. सो एनी काइंड ऑफ चीटिंग, इनजस्टिस, ये सब ये लोग नहीं कर सकते हैं. सो ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो जब सैटर्न अच्छा होता है तो होती हैं लोगों में. और आप ये भी देखेंगे कि जब सैटर्न इज गुड दे आर वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि सैटर्न को डिसिप्लिन भी बहुत पसंद है. लाइक सैटर्न इज अबाउट द रूटीन. सो इनका क्या होता है, दे हैव अ रूटीन. एक सर्टेन टाइम पे दे गेट अप, एक यू नो एक टाइम होगा जिस पे ये लोग उठेंगे रोज एंड दे विल स्लीप ऑन अ सर्टेन टाइम. दे विल नेवर स्किप देयर ओन रूटीन. So you can identify with these things if somebody is around you with these qualities. आपको पता चल जाएगा.
नाउ अगर आपका सैटर्न उतना अच्छा नहीं है तो अभी आई गिव यू फ्यू वेरी इजी थिंग्स टू जज. इफ यू आर हैविंग बैड नेल्स, आपके नेल्स बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, या फिर नेल्स में ब्लैकनेस या फिर वो क्रैक वाली लाइंस अगर आती हैं, तो भी आपका सैटर्न अच्छा नहीं हो सकता है. इफ यू आर हैविंग लॉट ऑफ हेयर फॉल, तब भी सैटर्न उस टाइम पे हो सकता है ट्रांजिट में हो, या फिर आपको उस टाइम के लिए इट्स नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स. इस वजह से आपका सैटर्न की वजह से हेयर फॉल हो सकता है. और इफ यू आर गोइंग थ्रू लेग पेन, बैक पेन, क्योंकि सैटर्न हमारे मसल्स पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर आपको लेग पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, और एनी काइंड ऑफ मसल पेन, तो भी हो सकता है कि वो सैटर्न का इम्पैक्ट हो. और मे बी यू आर facing a lot of difficulty in finding the job for yourself. अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, अर्निंग सोर्स अगर नहीं हो पा रहे हैं, आई नो हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिचुएशंस आर फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स एज वेल, डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, या फिर ओवरऑल चार्ट भी देखना पड़ता है. बट सैटर्न का भी हम देखते हैं फॉर द रेगुलर जॉब्स के लिए वो नहीं मिल पा रही है, तो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है कि आपका सैटर्न उतना अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो. इसके अलावा आप देखेंगे कि सैटर्न से हार्ड वर्क वाला लोग बचते हैं हार्ड वर्क करने से. तो वो भी चीज़ हो सकती है कि जिनको हार्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर इजी मनी, इजी जॉब्स, उनका भी सैटर्न कैन बी समवेयर इम्पैक्टेड. नाउ हाउ डू वी मेक इट बैलेंस्ड, और कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग करें. नाउ हाउ डू वी मेक अ सैटर्न स्ट्रॉन्ग, और हम कैसे इसको बैलेंस करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया, लॉर्ड हनुमान जो है वो सैटर्न और मार्स दोनों को ही वो कंट्रोल करते हैं. तो आप अगेन हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या उनको किसी भी फॉर्म में यू कैन वर्शिप इट. दिस इज वन थिंग. सेकेंड, आप सैटरडे को यू कैन चूज टू अवॉइड नॉनवेज. जो लोग सैटरडे बहुत ज़्यादा पार्टीज करते हैं और अगर आप कुछ अगर आपको पता है आपका सैटर्न अभी सही नहीं चल रहा है, अभी द पीरियड इज गोइंग दिस वे, तो आप यू कैन अवॉइड, आप थोड़ा टाइम इग्नोर कर सकते हैं. अदर देन दिस, आप मस्टर्ड ऑयल का लैम्प और दिया जो हम बोलते हैं, अब वो जला सकते हैं अपने हाथ से सैटरडे को, फॉर 11 सैटरडेज, और मे बी फॉर लॉन्गर टाइम. जब भी आपको लगे कि अभी ठीक होने लगा है, तो आप यू कैन जस्ट, ठीक है अभी आप यू कैन टेक अ ब्रेक, तो ये कर सकते हैं. दीज आर समथिंग वेरी इजी रेमेडीज. सैटर्न की रेमेडीज और भी होती हैं, पर उनके लिए आपको दे आर नॉट दिस इजी. तो ये बहुत इजी है. आप एक सेसमी ऑयल आता है, तिल का तेल, उसको भी अपने बेदिंग वाटर में आप यूज कर सकते हैं, उससे भी सैटर्न काफी अच्छा हो जाता है. सो ये कुछ है. सो नाउ द लास्ट प्लैनेट ऑफ this video, this part 2 of about planets. So last planet है planet केतु. केतु बहुत लोग जानते होंगे कि राहु का ही it's a part of राहु, it's a tail basically. तो सभी लोग जानते हैं, आई थिंक काफ़ी लोग जानते होंगे. सो बेसिकली केतु का नेचर क्या है, व्हाट इट एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ यू. आप कैसे पता करेंगे कि आपकी लाइफ में केतु के इम्पैक्ट्स कैसे होने वाले हैं जब केतु का टाइमिंग आने वाला है, या फिर इन जनरल इन आपके चार्ट में केतु कैसे हैं. सो आई टेल यू, केतु इज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट. इट वांट्स स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ यू. तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत दे वांट टू बी इन अ सॉलिट्यूड वाला सॉलिट्यूड वाला सिचुएशन में. दे वांट टू बी उसमें उनको बहुत मजा आता है. दे वांट टू बी अलोन, स्टे अलोन, दे एंजॉय देयर अलोन टाइम. तो जब ऐसा होता है तो यू रियलाइज कि ऑफन पीपल गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जो लोग ज्यादा दे लाइक टू स्पेंड टाइम अलोन, दे फाइंड देयर रियल पर्पस, दे फाइंड देमसेल्व्स. तो केतु का ऐसा है कि दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. वो आपको हेल्प करते हैं, आप खुद को समझो, खुद को जानो और अपना रियल पर्पस फाइंड आउट करो कि व्हाई यू वर बोर्न, आपका क्या पर्पस है इस लाइफ का. केतु हेल्प्स अ लॉट इन दैट. सेकेंड थिंग इज, केतु इज ऑल्सो मोक्षा के लिए भी केतु को हम बोला जाता है, कहा जाता है ऐसा इन एस्ट्रोलॉजी. तो जिनके केतु बहुत ही अच्छे हैं, 12th हाउस में है, तो डेफिनेटली
हम लोग बोलते हैं कि ऐसे लोगों का ये लास्ट बर्थ होता है, बिकॉज इवेंचुअली उनको मोक्षा मिलने वाला होता है। वो लोग दोबारा दे डोंट टेक रीबर्थ और समथिंग, इवेंचुअली दे जस्ट मीट टू दैट हायर सोर्स, हायर पावर, और उनका मोक्षा वाला स्टेज आ जाता है। तो ये है उनका, अगर केतु बहुत ही अच्छा है तो केतु गिव सक्सेस ऑल्सो। केतु का जो सिंबल है दैट इज फ्लैग। तो जब केतु बहुत अच्छा होता है तो यू नो आपका फ्लैग, जो भी कंट्री अच्छा कर रही होती है तो उनका फ्लैग गोज अप। सो इट इज लाइक दैट कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो केतु आपको सक्सेस देता है। इट गिव्स यू अ फ्लैग विच ऑलवेज ऑन टॉप। तो वो आपका फ्लैग हमेशा ऊपर ही रहता है अगर आपका केतु बहुत अच्छा है, अगर आप उसको प्लीज कर पाते हैं तो। सेकेंडली, जिनका केतु अच्छा नहीं है तो उन लोगों को आप देखेंगे उनको स्पिरिचुअलिटी में दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको समझ भी नहीं आती है ऐसी बातें अगर आप उनके साथ डिस्कस करें तो। दे आर वेरी मटेरियलिस्टिक, क्योंकि वो केतु नहीं है तो वो राहु है, यू नो उसका उल्टा है। तो राहु तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से है, तो उनको केतु से कोई लेना देना नहीं है। सो ये लोग वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ज्यादा अच्छा लगता है, यू नो लग्जरीज, कंफर्ट्स, ऑल दोज राहु थिंग्स। सो उनको केतु वाली चीजें कम समझ में आती है, स्पिरिचुअल थिंग चीजें भी उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। एंड दे डोंट लाइक टू बी अलोन, दे आर यू नो दे आर मोर ऑफ आउट गोइंग। आप कह सकते हैं, ऐसा सिर्फ जरूरी नहीं है कि केतु से ही आउट गोइंग हो, और भी चीजें होती हैं, पर उनमें ये वाली चीज कम होती है कि दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्फ। सो कुछ और भी चीजें हैं जिससे आप केतु का यू नो पता लगा सकते हैं। अगर केतु से प्रॉब्लम, आई मीन अगर केतु आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप देखेंगे स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो आप पे दे कैन बार्क, यू नो वो लोग वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी रेमेडीज होती है इसमें यू नो सबसे अच्छी रेमेडीज है कि आप एक डॉग पेट रख सकते हैं, और यू कैन फीड स्ट्रीट डॉग्स को, आप फीड कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं रोज। आप खुद एक पेट रख सकते हैं डॉग का। यू कैन डोनेट टू लेप्रोसी पीपल, जिन लोगों को स्किन इश्यूज वाला, जो जिनको बोलते हैं ना लेप्रोसी, कोढ़ वाला जो रोग होता है, उनको यू कैन डोनेट, उनको आप ज्यादा से ज्यादा उनको सर्व कर सकते हैं, तो भी आपका केतु बहुत अच्छा होता है। सो दीज आर 2 रेमेडीज। एंड थर्ड इज, आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, खुद के साथ यू विल अंडरस्टैंड, मेक अ वेरी गुड कनेक्शन विद योरसेल्फ, सो दैट आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाए एंड इवेंचुअली आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चले। सो यही चीजें, ये जो रेमेडीज है कि आप एक डॉग को फीड कराएं, या तो स्ट्रीट डॉग्स को, या फिर आप एक पेट रखें, और यू कैन डोनेट टू लेप्रोसी पीपल और हेल्प देम इन एनी फॉर्म, एनी वे, जो भी आप कर पाए, और गेट इनटू अ स्पिरिचुअलिटी। दीज आर द वेरी इजी रेमेडीज जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका केतु के स्टेज, अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, एनीथिंग इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम यू नो केतु प्लैनेट, एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज, वो काफी हद तक रेक्टिफाई हो जाएंगे। सो हमने सारे प्लैनेट्स कवर अप कर लिए हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इंडिविजुअल प्लैनेट्स पे भी थोड़ी लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी, सो दैट हम और जान पाए कि यू नो काफी चीजें हैं जो हम इतने टाइम में नहीं कवर कर सकते हैं। सो आई मेक मोर वीडियोस, एक एक प्लैनेट को इंडिविजुअल लेके। टिल देन आप इन वीडियोस को प्लीज गो थ्रू एंड यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग न्यू, सो जो काफी क्यूरियस माइंड्स हैं, जो काफी जानना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहेगा। आई एम ऑल्सो वेरी मच इनटू यू नो लर्निंग न्यू थिंग्स, तो आई मेक न्यू वीडियोज ऑल्सो। टिल देन हमारा ये एक जो पार्ट 1 पार्ट 2 इट्स ऑल फिनिश्ड, हमने सारे प्लैनेट्स कवर अप कर लिए हैं। आई विल कम अप विद न्यू वीडियोज अबाउट प्लैनेट्स इंडिविजुअली। सो प्लीज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस में आपको पता चले यू नो व्हाट ऑल थिंग्स आई एम कवरिंग अप। Till then, stay blessed, stay safe, and take care.